हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एम के सर एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए SSCGD का सेट लेकर के। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो डेली हम लोग का सेट प्रैक्टिस चल रहा है उसमें का यह 20 सितंबर का जो सेट प्रैक्टिस हुआ था उसी का सॉल्यूशन है। जितने बच्चे हमसे जुड़ पा रहे हैं, अगर वो मेरा ऑफलाइन सेट नहीं दे पाए हैं तो ऑनलाइन ही सेट को दें और कमेंट बॉक्स में यह बताना ना भूलें कि आपको इस सेट में कितना नंबर आया। क्योंकि दोस्तों, पढ़ने के बाद अगर सेट प्रैक्टिस नहीं किया जाए तो आप अपने नंबर का अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है और डेली का डेली इसी चैनल के माध्यम से आपको 100 क्वेश्चन का सेट प्रैक्टिस होते रहेगा, जिसमें 25 हिंदी, 25 जीके जीएस, 25 मैथ और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के मिलते रहेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप देख पा रहे हैं। प्रातः काल में सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा था। तो दोस्तों, रीजनिंग के क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग डायग्राम को पहले समझेंगे, क्योंकि डायरेक्शन का क्वेश्चन बिना डायग्राम के क्लियर नहीं हो पाता है। तो आप लोग ध्यान से देखते चलेंगे। कह रहा है प्रातः काल में सूर्य की ओर मुँह करके खड़ा था। आप सभी को पता होगा कि डायरेक्शन में सबसे पहले ऊपर की ओर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ, दाएं हाथ की ओर ईस्ट और बाएं हाथ की ओर वेस्ट होता है। इसी डायरेक्शन को देखते हुए हम लोग चलेंगे। सूर्योदय जो होता है पूर्व की ओर होता है। प्रातः काल की बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चले, पूरब की ओर 2 किलोमीटर चले और आगे बोला वहाँ पर रुक गया। वहाँ से मैं 4 किलोमीटर अपनी दाईं ओर चला। तो दाईं का मतलब दोस्त हो जाएगा नीचे की ओर गया और 4 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा है कि वहाँ से फिर सूर्य की ओर मुँह करके 1 किलोमीटर, पुनः 1 किलोमीटर चला। उसके बाद क्या कह रहा है, वहाँ से मैं अपने दाईं ओर चला और मैं किस दिशा में चला हूँ। फिर यहाँ से आप नीचे की तरफ दाईं ओर मुड़ गया। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि साउथ जो है दाईं ओर की जिधर जाता है उस डायरेक्शन में नीचे की ओर साउथ हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वह अपनी अब दाईं मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। मतलब इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल, सेकंड क्वेश्चन जो है आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें हम लोग चेक करते हैं कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है, या ये जो है किस श्रेणी के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, अगर हम बात करें ए और जी की बारे में डिफरेंस का, तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें 6 को प्लस किया गया है, 6 ज़्यादा है। उसके बाद एफ और अगर बी की बात किया जाए तो आप देख पा रहे होंगे कि एफ से बी छोटा है, मतलब 4 कम है। उसके बाद अगर एच और डी की बात किया जाए तो ये भी आप देख पा रहे हैं कि अल्फ़ाबेट में एच आगे होता है, डी पीछे होता है। तो यहाँ पर भी आपको डिफरेंस दिखने के मिल जाएगा कि -4 के अंतराल पर है। उसके बाद अगर आप बात करें ओ का और जे का, तो यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्त कि ओ और जे में जे छोटा होता है, ओ बड़ा होता है। तो यहाँ डिफरेंस हो जाएगा -5 का। इसी के आधार पर अगर आप टैली करते हैं, अगर आप आगे की ओर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इसके आधार पर दिए गए जो मेरा नेक्स्ट अगला है कौन सा टैली कर रहा है, तो इसके आधार पर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी सही नज़र आएगा। आपको ऑप्शन नंबर डी सही आएगा। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ध्यान से अच्छी तरह से समझते चलेंगे और मिलाते चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है दोस्त, अगला सवाल
आपको सीटिंग अरेंजमेंट से है, छोटा क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान से देखिए, बन जाएगा, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। एक बेंच पर 5 दोस्त उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम लेंगे। इसमें 5 दोस्त, 1 2 3 4 5 दोस्त को लेंगे। जो ऊपर होता है नॉर्थ, मतलब उत्तर का इंगित करता है, तो ऊपर वाला हम लोग उत्तर समझ लेंगे। अब हम लोग को करना क्या है, कह रहा है कि अंकित अंजुम के ठीक दाहिने बैठा है। अगर इस तरह से देखेंगे तो आपका इस साइड दाहिना हो जाता है और इस साइड एल का मतलब बायां हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न में कह रहा है कि अंकित जो है अंजुम के दाहिने बैठा है, तो यहाँ पर हम लोग अंजुम ले लेंगे और ए एन से अंकित समझ लेंगे। अंजुम के क्या हो गया, ये दाहिने तरफ बैठ गया। अब क्या कह रहा है, अमित प्रिया के बाएं और राम के ठीक दाएं में बैठा हुआ है। अमित जो है प्रिया के बाएं होगा और राम के दाएं होगा। मतलब यहाँ पर हम लोग जब रखेंगे, यहाँ 3 जगह खाली है, तो एक ऐसा होना चाहिए कि जो अमित है, एक से प्रिया से बाएं और राम से दाएं, तो मतलब प्रिया यहाँ होगी, राम यहाँ होगा, तब ना अमित बीच में होगा। तो आप देख पाएंगे कि प्रिया से ये बाएं हो गया और राम से ये दाएं हो गया। तो प्रश्न में आपका पूछा हुआ है कि दाहिने में अंतिम स्थान पर कौन बैठा है। तो आपको देखने से पता चलेगा कि यह पी आ रहा है। पी के मतलब दाहिने में अंतिम स्थान पर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रिया सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं और आप मिलाते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वेन डायग्राम से। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित आरेख में से कौन सा न्यायाधीश चोर और अपराधी के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वेन डायग्राम को चुनना है। तो आप भली भांति कह सकते हैं कि इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब पूछिए क्यों दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि चोर और अपराधी एक जैसे होते हैं, लेकिन न्यायाधीश इन सबों से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटना है, विषम को छांटना है, विषम कौन है। आप ध्यान देंगे कि अगर r से n की दूरी देखा जाए तो -4 है, मतलब r बड़ा है n छोटा है। n से j की दूरी देखा जाए तो भी -4 है। तो ये सभी के सभी नियम आपका, ये सभी का सभी नियम है जो आपका 1 में भी फॉलो कर रहा है, 2 में भी फॉलो कर रहा है, 3 में भी फॉलो कर रहा है। लेकिन 4 नंबर पर आप पहुंच रहे हैं तो Z और W के बीच 2 का ही अंतर हो जा रहा है, जबकि W और R के बीच 5 का अंतर हो जा रहा है। मतलब मेरा कहने का मतलब कि हर जगह -4 और -4 का अंतर है, A का भी, B का भी और C का भी, लेकिन इसमें -2 और -5 का अंतर है। तो इसलिए आप कह सकते हैं आपका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो औरों से भिन्न है। अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के पास क्या हो जाएगा, तो इसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तुलना करके हम लोग देखते हैं। जैसे 17 में और 153 में देखें तो 9 का गुणज है, उसी तरह से 24 में 9 का अगर गुणज कर दिया जाए तो अगला हम लोग का प्राप्त हो जाएगा। तो 24 गुना 9 मतलब 216। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। इसमें यह चेक करना है कि एक श्रृंखला दिया गया है और श्रृंखला में दिया गया पद कौन सा गलत है। तो चलिए इसकी जानकारी हम लोग लेते हैं और देखते हैं कौन सही होता है और कौन गलत होता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर हम यहाँ से आगे बढ़े
तो बी से ई की तुलना करते हैं तो पता चलता है कि 3 ज़्यादा है। अगर हम लोग आगे ई से अगले पद एच में जाते हैं तो 3 अधिक आपको दिखाई दे रहा होगा। एच से जब आगे जाते हैं तो के में भी 3 ऐड करने पर प्राप्त हो जा रहा है। अगर के से अगले पद एन में भी जाते हैं तो आपको 3 ऐड करने से प्राप्त हो जा रहा है। मतलब हम लोग का एक जो श्रेणी क्रम बना, तो ये श्रेणी क्रम पूरी तरह से फर्स्ट फॉलो कर गया। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम लोग जांच करते हैं कि सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है। तो आप ध्यान से देखेंगे सेकेंड स्टेप में क्या कह रहा है। एक्स से टी की अगर बात करें तो एक्स से टी में -4 का डिफरेंस है, क्योंकि एक्स बड़ा होता है और टी का वैल्यू छोटा होता है। अगर टी से पी की बात किया जाए तो यहाँ भी -4 नज़र आएगा। अगर पी से एल की बात किया जाए तो यहाँ भी -4 नज़र आएगा, यहाँ भी -4 नज़र आएगा। अगर एल से आर की बात की जाए तो यहाँ भी हम लोग को -4 ही आना चाहिए, यहाँ भी हम लोग को -4 आना चाहिए। लेकिन जब आप देखेंगे तो यहाँ -4 नहीं आ रहा है, क्योंकि एल से 4 कम करेंगे तो आपका एच आ जाएगा, तब ना HIJKL 4 जोड़ने पर आपको एल प्राप्त होगा। मतलब कि यही वाला हम लोग का ये एक आर गलत है, क्योंकि इसके जगह होना क्या चाहिए था, एच होना चाहिए था। अब अगली हम लास्ट जांच करते हैं तो पता चलेगा कि यहाँ जे और एल के बीच डिफरेंस जो है, जे और एल के बीच जो डिफरेंस है +2 का है, क्योंकि अगर आप जे के एल 2 जोड़ते हैं तो प्राप्त होता है। उसी तरह से एल से एन में 2 का डिफरेंस, एन से पी में 2 का डिफरेंस, तो पी में एच का भी डिफरेंस होना चाहिए था 2 का, पी में एच का भी डिफरेंस होना चाहिए था। मतलब पी के बाद क्यू आर होना चाहिए था, यहाँ पर हम लोग का होना चाहिए था आर, लेकिन यहाँ पर आर ना दे करके यहाँ पर आपके प्रश्न में एच दिया है। तो हम लोग को मिल गया कि कौन सा पद गलत है। मतलब लास्ट वाला जो पद था NRH यही गलत था। तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला पद गलत था। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, बस ध्यान से देखते चलिए और पढ़ते चलिए। यहाँ पर आपको एक आकृति नज़र आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगा, जबकि दर्पण AB रखा गया है। आपको ध्यान होगा दोस्तों, पढ़ाया गया है इस तरह का क्वेश्चन कि जब दर्पण को इस साइड से लगाया जाता है तो आपको लेफ्ट और राइट में परिवर्तन होगा, लेकिन टॉप और बॉटम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप मिलाते चलेंगे और देखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में भी एक श्रेणी है और इसमें बता रहा है कि दी गई श्रेणी में लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे एक पद है जिसको छोड़ दिया गया है, इसी लुप्त पद को ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो इसके लिए आप देखेंगे डबल श्रेणी क्रम का ये फंक्शन है किस तरह से काम कर रहा है। जैसे हम लोग एक स्टेप गैप करके अल्टरनेट क्रम पर देखें तो 3 से 6 जाने में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अगर 6 से 18 जाने में 3 का मल्टीप्लाई, मतलब एक बढ़ते जा रहा है। 18 के बाद 72 जाने में 4 का मल्टीप्लाई, और 72 के बाद जब अगला जाएंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हम लोग को प्राप्त होगा
वही हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको प्राप्त होगा ऑप्शन नंबर डी 360। अगला क्वेश्चन 10 नंबर सवाल बहुत ही इजी सवाल है और इस तरह के सवाल को करने के लिए कोई समय की ज़रूरत नहीं होती है। बस जो आपका दिया गया है, मतलब ये जो लेटर दिए गए हैं उनके लिए जो भी ये सिंबल दिए गए हैं, सभी सिंबल को उनके सामने मान लेना है कि उसके लिए, जैसे एफ है तो यहाँ पर आप देखेंगे एफ के लिए त्रिभुज हो जाएगा, आई के लिए @ हो जाएगा, एन है तो एन के लिए डेल्टा, ए के लिए ओ और एल के लिए एच। उसी तरह से यहाँ भी आप देखेंगे तो इसके लिए उतना सिंबल दिया हुआ है। अब बात सामने आती है कि ये जो दिया हुआ है इसके लिए क्या हो, तो डी है, डी को ढूंढिए। डी देखिए यहाँ पर नज़र आपको आ रहा है, तो डी के लिए आपका हो कौन सा जाएगा, तो डी के लिए आपको ऊपर की तरफ एरो हो जाएगा। इस तरह से आप मिलाएंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका सही उत्तर जो है कौन हो जाएगा। तो आप मिला करके देखिए, आपका सही उत्तर पहला ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर पहला हो जाएगा, डी के लिए, और ए के लिए ओ, आर के लिए स्क्वायर और के के लिए ओम। इसी तरह से प्रश्न को आगे की ओर बढ़ाते हैं, आप देखते चले और मिलाते चले कि आपका कौन सा सही हो रहा है और कौन सा गलत हो रहा है। अगली प्रश्न दोस्तों, नीचे एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। मतलब यहाँ पर दिया गया है कि पहले कांस्टेबल, उसके बाद हेड कांस्टेबल, उसके बाद क्या होगा तो फिर आगे चल के इंस्पेक्टर हो जाएगा। तो आप लोग को पता है कि कांस्टेबल के बाद हेड कांस्टेबल होता है, उसके बाद आपको उप निरीक्षक, उसके बाद आपका होता है उप निरीक्षक जिसे सब इंस्पेक्टर कहा जाता है, फिर उसके बाद इंस्पेक्टर होता है। तो इसलिए आपका सही उत्तर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये सेट ऑलरेडी ऑफलाइन करवा दिया गया है, लेकिन इस सेट को मिलान करने के लिए आपका आंसर कितना सही गया, कौन सा गलत रह गया, इसलिए ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को आप देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों में अच्छा लगे तो शेयर करें और एक लाइक करना ना भूलें। अंत में एक छोटा सा कमेंट ज़रूर दें। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को समझ ही लेते हैं कि इसमें क्या करना है। 12 नंबर क्वेश्चन है, नीचे एक कथन दिए गए हैं, आपको यह तय करना है कि कौन सा निष्कर्ष कथन से निकाला जा सकता है। कथन है दोस्तों यहाँ पर आपका कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेज़ी से बढ़ रही है। यहाँ पर दो आपको ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। एक ऑप्शन में है आपको कच्चे तेल का आयात करना चाहिए, घरेलू मांग को कम करना चाहिए। इसके लिए 4 निष्कर्ष दिया गया है। तो आपको बता दें कि अगर इस तरह की स्थिति हो तो कच्चे तेल की घरेलू मांग बढ़ रही है और उत्पादन कम हो रहा है, अतः इसे संतुलित करने के लिए या तो मांग को कम करना होगा या तो कच्चे तेल की आयात करना होगा। मतलब इसमें दोनों का दोनों कन्फर्म हो सकता है और कन्फर्म होने के बावजूद भी सही नहीं हो सकता है, क्योंकि या तो की काम आ जाएगा। मतलब कि हमने आपको बतलाया कि या तो मांग को कम भी करना होगा या तो कच्चे तेल का आयात भी करना होगा। तो जब या तो का ऑप्शन आ जाता है तो उसके लिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग देते हैं कि या तो निष्कर्ष 1 या तो 2 अनुसरण करता है। अगला सवाल 13 नंबर फिगर आकृति है, बस ध्यान से देखना है, पेपर कटिंग का सवाल है। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से यह ज्ञात कीजिए कि नीचे दिखाई अनुसार कागज को मोड़ने, पंच करने तथा खोलने के बाद यह आकृति जैसी दिखाई देगी। तो आपका 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जिस तरह से दिया गया है उसको मोड़ करके आप खोलेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी जैसा प्रतीत होगा।
अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं दोस्तों। फिर वही कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन हमने पहले ही आपको बता दिया कि जो भी दिया हुआ है उसके लिए कुछ कोड दिया हुआ है, जो भी दिया है उसके लिए एक कोड दिया हुआ है। उसी तरह से हम लोग रिक्स के बारे में देखेंगे। तो रिक्स के बारे में क्या हो सकता है, तो आर और आर का आप कोड ढूंढेंगे। तो आर के लिए कोड प्रतिशत दिया हुआ है तो हम प्रतिशत को ले लेंगे। उसके बाद आई का कोड 7 दिया हुआ है, एक्स का कोड 5 दिया हुआ है और के का कोड 2 दिया हुआ है। मतलब प्रतिशत 752। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं 15 नंबर जो सवाल है दोस्तों। 15 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, बस इसको समझना है और देखना है कि क्या कह रहा है। 15 नंबर जो सवाल है, आपको दिए गए प्रश्न में जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर भरना है, क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिस तरह से 100 को और 12 को जोड़ने पर 112 हो जा रहा है, उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 25 को और 28 को पहले ऐड करेंगे तो हम लोग का 53 हो जाएगा। और 100 और 112 में से 53 को जब घटाते हैं, 112 में से 53 को जब घटाते हैं तो हमारा 59 प्राप्त हो जाता है। तो उसी तरह से हम लोग यह आगे वाली प्रोसेस का काम करेंगे कि 52 और 102 को जब जोड़ेंगे तो 154 हो जाएगा। और फिर हम लोग 36 को और 28 को जोड़ेंगे तो हम लोग को 64 हो जाएगा। और 154 में से घटा देंगे हम लोग 64 को। तो जब 64 को घटाएंगे तो हम लोग को बच जाएगा 90। मतलब हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल की ओर ध्यान देते हैं दोस्तों। अगला सवाल 16 नंबर सवाल जो है, ये 16 नंबर सवाल आपका ब्लड रिलेशन का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब कि इस सवाल में कह क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पर आपके इस सवाल में कह रहा है कि गुना का जो मतलब है वो माँ के लिए बताएगा, और ये लाइनिंग का जो मतलब है आपका भाई को बताएगा, @ का मतलब बहन को बताएगा, प्रतिशत का मतलब पिता हो जाएगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से किसका मतलब है कि PQ का मामा है। तो इस तरह के सवाल को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा कि P और Q दोनों अंत छोर पर होना चाहिए। मतलब एक छोर पर P और एक छोर पर Q। तो यहाँ पर आप देखिए P है फर्स्ट ऑप्शन ध्यान से, लेकिन B है, Q है और P है, तो ये इसको पकड़ के रखेंगे हम लोग। उसके बाद QP है और PQ है। मतलब पहला ऑप्शन तो हम लोग को ऐसे ही ख़त्म हो गया और 2 ऑप्शन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो ऐसे बारी बारी से समझने के लिए आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि क्या करते हैं, बस उसके बाद आपको क्वेश्चन भली भांति समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, जो ये लाइन है तो इसका मतलब कह रहा है कि ये दोनों भाई है, AB की भाई है। मतलब ऑप्शन नंबर हम डी चेक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि P जो है M का भाई है, P जो है M का भाई है। अब क्या कह रहा है कि आपको मल्टीप्लाई का सिंबल आ गया। अब मल्टीप्लाई का सिंबल कह रहा है कि AB की माँ है और M जो है अब N की माँ हो गई। ये देखेंगे M का भाई P हो गया, N की यह माँ हो गई, और आपको @ का मतलब कह रहा है कि बहन है। @ का मतलब कह रहा है कि क्या है, बहन है, और N जो है Q की बहन है। तो Q अब जो है इस P को क्या कहेगी, मतलब इसकी बहन N थी और इस N की माँ M थी और M की भाई P था। तो यहीं पर आपको पता आ जाएगा कि ये जो है अब इसको मामा कहेगी। अगली सवाल की ओर ध्यान देते हैं, फिर देखते हैं 17 नंबर सवाल जो है, यह भी आपको बहुत बढ़िया सवाल है, कथन निष्कर्ष का सवाल है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे
क्या कह रहा है और समझने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, आपको उन कथन को सही मानकर दिए गए निष्कर्ष को पुष्टि करना है। कह क्या रहा है कि सभी मछली कछुआ है, मतलब एक डायग्राम हम लोग बनाते हैं, जितनी भी मछली थी, जितनी भी मछली, एम से मछली मान लेते हैं, मछली थी, वो सब के सब क्या है, कछुआ है। तो इसके अंदर एक डायग्राम हम ला दिए और इसको मान लिए कि यह कछुआ था। अब कह रहा है कोई कछुआ मगरमच्छ नहीं है, मतलब ई दोनों से कोई लगावे नहीं है, हट के बनाएंगे कि कोई भी कछुआ मगरमच्छ नहीं है। ये मगरमच्छ का फिगर हो गया, मतलब ये मगरमच्छ का फिगर हो गया। अगर आप देखेंगे इनके निष्कर्ष को ध्यान से, तो इसमें क्या कर रहा है कि कोई मगरमच्छ मछली नहीं है। सही बात है भाई, मछली यहाँ है, मछली आप यहाँ नज़र आ रहा है, कछुआ हो सकता था या कछुआ मछली हो, लेकिन मगरमच्छ कैसे होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस काफ़ी है। मतलब जो आपका पहला निष्कर्ष निकल के आया वो सही आया। उसके बाद कह रहा है कोई मछली मगरमच्छ नहीं है, कोई मछली यहाँ है, तो ये मछली मगरमच्छ यहाँ पर कैसे हो सकती है, मतलब दूसरा भी जो है हम लोग का सही आया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। सवाल में आगे बढ़ते हैं और फिर ध्यान से देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। बस इसी तरह से आप अंत तक सेट में बने रहिए और देखते रहिए कि आप कितना सही कर पाएंगे। अगला सवाल में कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम संख्या अक्षर शब्द ज्ञात कीजिए कि इन चारों में से विषम कौन है। तो आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर 4 दिया गया है, बेंगलोर, नागपुर, भोपाल और रांची में। अगर आप देखें तो नागपुर को छोड़ दिया जाए तो बाकी भोपाल, रांची, बेंगलोर किसी न किसी जगह की राजधानी है, लेकिन नागपुर राजधानी नहीं है। तो इसलिए आपका बी जो है विषम हो जाएगा। अगली सवाल 19 नंबर का है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सा होगा। आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक प्रश्नवाचक लगा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे दोस्तों, इसके लिए आप 16 से जब 24 की यात्रा करते हैं तो यहाँ पर गुना हो जाता है 1.5 का। उसी तरह से 36 में भी जाते हैं तो 1.5 का गुना होता है। तो फिर 36 से आगे बढ़ेंगे तो 1.5 का गुना होगा और फिर उसके आगे भी 1.5 का गुना होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपका सही उत्तर जो है 54 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगली सवाल 20 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़े में कितने आयत मौजूद हैं। बहुत सिंपल सवाल है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, 11 आयत है, आप काउंट कर सकते हैं। अगली आकृति वाली प्रश्न जो है किस में मैच कर रही है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बी। ये सब है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, इसमें ट्रिक फार्मूला कुछ काम नहीं कर पाएगा। अगला 22 नंबर सवाल की ओर ध्यान देते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते रहें और प्रश्न को समझते रहें कि सही कौन सा होगा। यहाँ करें निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। कह रहे 7 व्यक्ति, तो एक पहले वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं तो एक वृत्त बना लेंगे। इसमें व्यक्तियों की संख्या 7 है, तो सबसे पहले हम लोग 7 जगह बनाएंगे। 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक 7 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, ए, जी और डी के बीच में बैठा है। यहाँ जो ए है यह जी और डी के बीच में बैठा है। कहने का मतलब है कि जो डी होगा, कहने का मतलब मेरा है कि जो डी होगा
कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं पर जी होगा और यहीं पर डी होगा। यहाँ थोड़ा सा सोचने की, जब ज़रूरत पड़ेगा हम लोग चेंज भी कर लेंगे, बस स्टार्टिंग में अभी रखते चल रहे हैं। अब क्या करें कि सी डी के दाईं ओर दूसरा है, तो इधर से जब हम लोग चलते हैं दोस्त तो दाईं की ओर बढ़ते हैं, तो पहला ना दूसरा यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया। और बी एफ के बीच में बैठा है, तो और ई जो है बी और एफ के बीच में बैठेगा, तो यहाँ पर हम लोग बी ले लेंगे और यहाँ पर हम लोग एफ ले लेंगे। अब क्या कह रहा है कि बी ई के बगल में नहीं बैठा है, बी के आगे पीछे जो है ई नहीं होना चाहिए, तो ई को यहाँ डाल दीजिए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में ए के दाएं चौथा स्थान पर कौन है, तो ये यहाँ है, यहाँ से इधर दाएं हम लोग को काउंट करेंगे 1 2 3 4, मतलब कौन बैठा है, एफ बैठा है। तो आप कह सकते हैं कि आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल 23 नंबर की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा, ध्यान से बस देखते चलिए। 23 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, बहुत ही अच्छा सवाल है। माइनस का अर्थ भाग, जोड़ का अर्थ गुना, भागा का अर्थ घटाव और गुना का अर्थ जोड़ है, तो निम्नलिखित समीकरण में से कौन सा। यह बहुत इजी सवाल होता है, बस साइन को चेंज करके आपको हल कर देना है। जिसमें LHS बराबर RHS का आ जाता है वही हम लोग का सही होता है। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन नंबर डी को लिया और इसको हल कर रहा हूँ। ऐसे आप लोग सभी को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 और भागा का यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अर्थ है घटाव, तो हम लोग करेंगे क्या, भागा का जब अर्थ घटाव है तो यहाँ पर लिखेंगे 6, घटाव यहाँ पर हो जाएगा 20, उसके बाद गुना, और आप देख पा रहे होंगे कि गुना का अर्थ जो है आपको यहाँ पर जोड़ का अर्थ दिया हुआ है गुना, तो आप यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ के बाद लिखेंगे 12 और उसके बाद जोड़, तो आप देख रहे होंगे दिया हुआ है कि जोड़ का अर्थ हो जाए गुना और यहाँ गुना का अर्थ जोड़ दिया था, तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे गुना कितना 7 और घटाव का अर्थ हो रहा है भागा, तो यहाँ दे देंगे हम लोग भागा और भागा दे देंगे 1, और जब इसको हल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 70। अगली सवाल 24 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। तो बस इसको चेक करिए कि ये जो दिया हुआ है और ये, इन सभी के बीच कितना कितने का डिफरेंस है। तो आप देखेंगे तो सभी अक्षरों के बीच फर्स्ट और सेकंड वाला का फर्स्ट 3 का डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। उसी तरह से आप चेक करेंगे तो जब एफ में भी 3 का बढ़ाएंगे, ए में भी 3 बढ़ाएंगे, आई में भी 3 बढ़ाएंगे, यही क्रम जारी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आई प्राप्त हुआ, फिर डी प्राप्त हो रहा है, फिर एल प्राप्त हो रहा है। तो इसी तरह से जब आप आगे बढ़ेंगे, देखते जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और ध्यान से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर शब्द ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी विकल्प दिए हैं सभी के सभी 4 के पहाड़ा में आ रहे हैं, लेकिन डी ऑप्शन का जो है 4 के पहाड़ा में नहीं आ रहा है। तो इसलिए आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 से बस मिला लेना है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 26 में कह रहा है रुधिराणु का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएं होती है। तो आप
जानते हैं दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार के ब्लड होता है, रेड ब्लड और वाइट ब्लड। तो ये आपका 26 का सही उत्तर जो है 90%, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगली सवाल, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। तो 27 के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब लेग्यूमिनस पौधे में। अगला 28 नंबर, हृदय हट का काम करता है। हट का काम कौन करता है? तो आपका इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना, यही हृदय हट का काम है। मतलब हृदय जो है क्या काम करेगा? तो रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का काम करेगा। अगला सवाल है 29 नंबर, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का जो पद का शपथ है दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आ रहा है, क्विकसिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, पादप या पारा, पारद या पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग ध्यान देंगे। निषेचित अंडाणु एवं इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 33 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? 6 अक्रिय गैस होती है, आप लोगों को पता होगा। इसमें कौन सी अक्रिय गैस नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रोमीन। 34 नंबर सवाल, तारपीन का तेल निम्नलिखित पेड़ से प्राप्त किया जाता है। तो आपको पता होगा कि यह चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो ये आपका मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने की पानी को सफ़ेद कर देती है? तो आप सभी को पता होगा CO2, मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। 37, दीवान-ए-खैरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 14 में कानून की सामान्यता का अधिकार किस देश से लिया गया है? इसका हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से उल्लेखित है। तो 39 का आपका हो जाएगा डी, वासुदेव का। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो मोहम्मद साहब के जन्म पर हम लोग बकरीद का पर्व मनाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 41 में आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो 41 के क्वेश्चन पर आप पहुंचेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रेनाइट जो है रूपांतरित चट्टान नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 42 नंबर, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशिष्टता क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सभी परवाल उद्गम के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर, मानव पूंजी सूचकांक किस संगठन द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परावर्तन आता है उसके कहाँ से? तो आप ध्यान से देखेंगे उसके आयाम से। नेक्स्ट 45 नंबर, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है?
तो सोडियम को मिट्टी का तेल में रखकर संचित किया जाता है। इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। 46 नंबर, विश्व UFO दिवस WUD एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कब जारी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 जुलाई को। नेक्स्ट 47 नंबर, राफेल ने हाल ही में 300 किलोमीटर रेंज वाली सी ब्रेस्टर AI मिसाइल का अनावरण किया है। राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम से जुड़ा है। तो ये जो है इजराइल के डिफेंस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका सही उत्तर कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद का नाम क्या है? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा सही डी, मतलब इसका सही ऑप्शन होगा इंद्रजाल। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, डिजिटल इंडिया पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी, मतलब किस वर्ष शुरू की गई थी? बहुत सुंदर, तो इसके लिए हो जाएगा 2015 में शुरू कर गई थी। क्वेश्चन नंबर 50, और 50 में क्या कर रहा है ध्यान से आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस बैंक ने डॉक्टरों के लिए बैंकिंग समाधान सॉल्यूट डॉक्टर्स लॉन्च किया है? तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब ICICI बैंक। तो ये 50 क्वेश्चनों का यहाँ पर हम लोग सीरीज को पूरा करते हैं दोस्तों। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।